नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास कवर कर लिया है और हिंदी व्याकरण आपके लिए 4 भाग और उनसे संदर्भित क्या एमसीक्यूज भी। आपने क्या सीखा, कितना सीखा उसके बारे में, ठीक है, कि आपने जो हमने ट्रिकी वे में आपको समझाया हुआ था वो समझ में आया या नहीं आया। आज तक तो आप रटते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन आज आपको जो हमने हिंदी व्याकरण बताया, अरिहंत हो गया, ठीक है, परीक्षा वाणी हो गया, लूसेंट हो गया, सभी से वेरीफाइड मिक्स श्रृंखलाएं आपके लिए क्या बनाई जा रही हैं। आगामी आने वाली आबकारी और एसआई के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ये सेशन मैंने आपके लिए इसमें उत्तराखंड के 13 जिले एक सरसरी निगाह में, ठीक है, आपका नॉलेज एक छोटा सा बेस बनाते हुए चलेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ है, क्या उसकी जनसंख्या है, उसके विकास खंड और तहसीलों के बारे में, और यहाँ के प्रमुख जो क्या है दर्शनीय स्थल हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो जुड़ना है और सेशन को क्या करना है, पसंद आए तो शेयर कर देना है, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर यहाँ से बनेगा, ठीक है। जो पॉपुलेशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जनसंख्या से, तो उसके बारे में भी हम परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया है आपके लिए कौन सा, अल्मोड़ा, ठीक है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ, निर्माण कब हुआ, वो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। कब हुआ था उत्तराखंड का एक पर्वतीय राज्य के रूप में, कब ये उभरा, मुझे फटाफट बताइए। तो कब उभरा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहले जो उत्तराखंड था ये किस में था, उत्तर प्रदेश, आपका यूपी में था, ठीक है, यूपी में था। 13 हिमालयी जिलों को काटकर, ठीक है, 13 हिमालयी जिलों को काटा गया और उसके बाद, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें हिमालयी राज्य के रूप में, 11वां राज्य के रूप में आपका क्या उत्तरांचल राज्य का गठन होता है, ठीक है। इसे तब हम क्या बोलते थे, उसके बाद हम इसे उत्तरांचल कहते हैं, आज उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तरांचल उत्तरांचल से उत्तराखंड का इसका नाम कब किया गया, तो 1 जनवरी 2007, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से क्या इसे उत्तराखंड कहने लगे। 1 जनवरी 2007 से पहले से क्या बोलते थे हम इसे उत्तरांचल कहते थे, ठीक है। फिर यहाँ के कुछ राज्य चिन्ह मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने राज्य चिन्ह बताया था, राज्य पुष्प बताया था, राज्य पशु बताया था, ठीक है, और राज्य पक्षी बताया था, ठीक है, और क्या बताया था, जो राज्य चिन्ह है उसके बारे में, राज्य वृक्ष के बारे में, ठीक है, और यहाँ के जो प्रमुख क्या हैं, जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है, और जो क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में भी आपको सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। अब हम सरसरी निगाह से क्या करेंगे, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे अपसारी चिंतन के माध्यम से, ठीक है, कि चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है और समझना है कि क्या आपके लिए कहाँ से इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए रखा है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा क्यों रखा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर मैं पूछूं समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, 1750, ठीक है, 1750, समुद्र तल से कितना, 1750 मीटर की ऊंचाई पर बसा है क्या आपका अल्मोड़ा, ठीक है। गठन कब हुआ, 1891 में इसका गठन होता है, किसका, अल्मोड़ा का गठन कब होता है, 1891 में होता है। लेकिन 1892 में इसे जिला का मुख्यालय बनाया गया, 1892 में इसे क्या किया गया, जिला का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। क्षेत्रफल इसका बात करूं तो 3090 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करूं तो कितना बताओ मुझे, जनसंख्या 6,21,972 इसकी क्या है जनसंख्या थी, ठीक है। अब तो और भी अधिक हो गई है क्योंकि जनगणना होनी बाकी है, तो इस उसके अनुसार क्या हो सकती है, और भी अधिक हो गई है। 2011 का क्या है डाटा है, ठीक है, जनगणना क्या है 2011 का है, ठीक है। तहसील की बात करूं तो तहसील आपका अल्मोड़ा हो गया, भिकियासैंण हो गया, रानीखेत हो गया, धौलछिना हो गया, शालडे हो गया, जैंती हो गया, भनौली हो गया, द्वाराहोट, सोमेश्वर, चौखुटिया और सल्ट इसके क्या है तहसील है। अगर वहीं विकासखंड की बात करूं मैं तो ताड़ीखेत हो गया, भिकियासैंण हो गया, लमगणा हो गया, धौला देवी हो गया, शालडे हो गया, भिकियासैंण और हॉलबाग हो गया, द्वाराहाट हो गया, ताकुल्ला, चौखुटिया और सल्ट इसके क्या है विकासखंड है। तो ये अल्मोड़ा का एक क्या था, छोटा सा संक्षिप्त क्या था आपके लिए विवरण था। ये देखो आप देख सकते हैं, ये आपका अल्मोड़ा है, प्यारा सा अल्मोड़ा है, ठीक है। अगर बात करूं तो अल्मोड़ा को क्या विभीडेश्वर नगरी हो गया, बाल मिठाइयों का घर भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख जो क्या है दर्शनीय स्थल है,
ठीक है। वीणेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया था, मैंने बताया था किसने, राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था, ठीक है। रामशिला मंदिर यहाँ पे है, किसने बनवाया था, मैंने बताया था राजा रूपचंद्र के द्वारा, ठीक है। नंदा देवी मंदिर है, गणानाथ मंदिर है, ठीक है। और प्रसिद्ध क्या है आपका, कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर भी यहाँ कोसी में आपका अल्मोड़ा कोसी में पड़ता है, जो कौन सी शैली का था, ठीक है, मुझे बताना कौन सी शैली का था। 9वीं एवं 10वीं सदी में राजा कटारमल ने करवाया था इसका निर्माण, तो कौन सी सदी का था। अगर बात करूं जो सूर्य मंदिर है, इसमें मुख्य प्रतिमा किसकी लगी हुई है, तो बड़ादित्य सूर्य की लगी हुई है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पता है चितई मंदिर है, ठीक है। कितना, अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको यहाँ चितई गुलजू का मंदिर भी आपको मिलता है, जिन्हें पहाड़ पे क्या न्याय के देवता माना जाता है, ठीक है। सोमेश्वर शीतला खेत हो गया, ठीक है। वहीं जागेश्वर मंदिरों का समूह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। कि जागेश्वर कितने 124 छोटे बड़े मंदिर हैं जागेश्वर में, कितने 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जागेश्वर में, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। उसी के साथ साथ बात करूँ, रानीखेत हो गया, और क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या पड़ता है बताओ मुझे, रानीखेत हो गया, ठीक है। और बताओ मुझे क्या क्या पड़ता है, ठीक है, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होता है, अल्मोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इतना आपने अल्मोड़ा के बारे में एक सरसरी निगाह में जाना। अब उसी के बाद हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, बागेश्वर के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो बागेश्वर के बारे में गठन कब हुआ, तो 1997 में इसका क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बागेश्वर को क्या उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। बागेश्वर को क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी, ठीक है, लिख लेना, उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी, ठीक है। वहीं मैंने आपको क्या बताया था, जो कुली बेगार था, कुली बर्दाश्त था, ठीक है, उसके बारे में 13-14 जनवरी 1921, ठीक है, 13 से 14 जनवरी 1921 को जो कुली बेगार के प्रति क्या थे, बेगार के रजिस्टर थे, उन्हें सरयू नदी के तट पर क्या किया गया, प्रवाहित किया गया, ठीक है। यहाँ पे उत्तरायणी मेला लगता है 12, 13, 14 जनवरी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया है, उसके बारे में क्यों लगता है उसका भी अपना एक महत्व है, उसके बारे में हम पहले ही परिचर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगर बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर क्या, इसके पूर्व और पश्चिम में क्रमशः भीलेश्वर और नीलेश्वर है, ठीक है। देखो पूर्व में क्या है, भीलेश्वर है, पश्चिम में क्या है, नीलेश्वर है, उत्तर में क्या है बताओ मुझे, उत्तर और दक्षिण में क्या है, उत्तर में सूरज कुंड है, दक्षिण में अग्निकुंड है, ठीक है। और देखो गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, ठीक है। गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती का क्या है, यहाँ पे संगम है, ठीक है। जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 2310 वर्ग किलोमीटर बागेश्वर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करूँ तो 2,59,840 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। तहसील की बात करूँ तो कितनी तहसील है, बागेश्वर हो गया, कपकोट हो गया, गरुड़, कांडा और दुर्ग, नाकरी और काफलीगैर यहाँ के क्या हैं, तहसील है। और 3 विकास खंड हैं आपके, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ यहाँ के क्या हैं, 3 विकास खंड हैं, ठीक है। चित्र में संलग्न आप बागेश्वर को देख सकते हो, जिसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ के हम प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करूँ तो यहाँ पे बागनाथ मंदिर, ठीक है, गोमती और सरयू के संगम पर स्थित शिव का मंदिर है। कौसानी आपको पता है, गांधी जी ने मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था कौसानी को, ठीक है। किसने कहा था, गरुड़, किसके, कोसी और गरुड़ नदियों के बीच में है, कोसी और गरुड़ नदियों के बीच में आपका क्या पड़ता है, कौसानी पड़ता है, ठीक है। तो इसे क्या गांधी जी ने क्या बोला था, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। कत्यूर घाटी आप जानते ही हैं, ठीक है, जो गरुड़ वाला क्षेत्र है सारा कत्यूर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। वहीं बात करूं तो यहाँ आपको पता है कि कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर, ठीक है, बैजनाथ से 2 किलोमीटर अगर आप ग्वालदम वाली रूट में जाओगे, जो ग्वालदम होते हुए आपके कर्णप्रयाग श्रीनगर को जाती है, उसमें ही आपका डंगोली में नंदा देवी का कोट भ्रामरी का प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है, ठीक है। जो क्या थी, कत्यूरों की क्या थी, कुल देवी थी, ब्राह्मणी थी, किसकी कुलदेवी थी, कत्यूरी की क्या थी, कुलदेवी थी। चंदवंश द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर था, किसने इसकी स्थापना की थी, तो चंदवंश द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पांडु स्थल भी यहाँ है, भद्रकाली भी यहाँ है, ठीक है। पांडु स्थल कहाँ है, तो जिला बागेश्वर से 28 किलोमीटर कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर पड़ता है ये पांडु स्थल, ठीक है, बहुत ही टॉप में है, ठीक है। क्या माना जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ क्षेत्र में क्या लगता है, सुप्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है, याद रखना। और जन्माष्टमी को गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, तो आप मुझे बताना, पूछा गया है एग्जाम में, बताएंगे और इम्पोर्टेंट होगा, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। भद्रकाली मंदिर भी यहाँ पे आपका क्या है,
स्थित है। ठीक है, आइए अब चर्चा परिचर्चा किसके बारे में कर लेते हैं, चमोली के बारे में जान लेते हैं। चमोली आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, चमोली में आपके लिए कौन कौन से स्थल हो गए, इसकी जनसंख्या हो गई, और क्या क्या जानेंगे चमोली के बारे में। चमोली के जो प्रमुख क्या है दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, और चमोली की जनसंख्या, क्षेत्रफल हो गए, और यहाँ का गठन कब किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। बस आप जुड़ जाइए फटाफट, और सेशन को पसंद आए तो आप शेयर करते जाना है। चमोली आपको पता है गोपेश्वर। ठीक है, तो देखो बात कर लूँ तो फरवरी 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग करके चमोली को एक नया जनपद बनाया गया। ठीक है, 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में आए बाढ़ से चमोली के अधिकांश राजकीय भवन क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। चमोली से 11 किलोमीटर दूर स्थित गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया गया। विदिशा के नागवंशी राजा, ठीक है, गणपतिनाथ चौथी सती ने यहाँ मध्य हिमालय शैली का एक विशाल मंदिर जिसे रुद्र महालय बनवाया गया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गठन कब हुआ, 1960 में हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 7,692 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चमोली। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, 3,91,114 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। तहसील की बात करूँ तो चमोली हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, जोशीमठ हो गया, थराली हो गया, पोखरी हो गया, गैरसैंण हो गया, घाट हो गया, आदिबद्री हो गया। ठीक है, विकास खंडों की बात करूँ तो कर्णप्रयाग हो गया, जोशीमठ हो गया, थराली हो गया, गैरसैंण हो गया, ठीक है, घाट हो गया, देवाल हो गया, दसोली हो गया, और नारायणबगड़ यहाँ के क्या हैं, विकास खंड हैं। ये आप चित्र में संलग्न क्या देख सकते हो, चमोली का सुंदर सा दृश्य देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, और वहीं हम चमोली के जो प्रमुख क्या हैं, जो दर्शनीय स्थल है आपको पता है चमोली में। ठीक है, पंचबद्री, ठीक है, विष्णु भगवान चमोली को मैंने आपको बताया था, एक स्टोरी मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, बद्रीनाथ, विशाल बद्री जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको क्या बताया था, बद्रीनाथ बताया था। ठीक है, बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इधर पे मैंने बताया था आपको आदि बद्री हो गया, क्या बताया था, आदि बद्री हो गया। ठीक है, आदि बद्री आपको बताई हुई थी। उसके साथ मैंने क्या बताया था, भविष्य बद्री हो गया, क्या, भविष्य बद्री हो गया। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको क्या बताया, बृहद बद्री हो गया। ठीक है, बृहद मतलब बोड़ा वृद्ध, ठीक है, जो पुराना हो गया है, बृहद बद्री हो गया। ठीक है, योगध्यान बद्री हो गया, क्या हो गया, योगध्यान बद्री हो गया, योग ध्यान बद्री हो गया। ठीक है, देखो राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप सुनने में ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका, पंच केदार हो गया, उसके बाद यहाँ पंच केदार हो गया। ठीक है, रुद्रनाथ यहाँ पे है, मैंने बताया कल्पेश्वर हो गया, पंच प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया। तो ये सब आपके कहाँ पे पढ़ते हैं, चमोली पे पढ़ते हैं। गैरसैंण मैंने बताया, गैरसैंण गढ़वाल व कुमाऊं की क्या था, केंद्र बिंदु है। देखो, और ये गैरसैंण अब क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, गैरसैंण अब क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता है, क्यों महत्वपूर्ण है मुझे बता देंगे, गैरसैंण क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं, जोशीमठ हो गया। ठीक है, जोशीमठ क्यों इंपॉर्टेंट है, हेमकुंड साहिब हो गया। ठीक है, रूपकुंड हो गया, रूपकुंड आपके लिए मैंने पिछले वीडियो जो एक मैंने 15 से 20 टॉपिक करवाए थे जिसमें रूपकुंड के बारे में बताया था कि यह जो रूपकुंड है किसके लिए प्रसिद्ध है, रहस्यमयी झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि में नल कंकाल फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो ये कुंड है इसमें क्या पाया गया है, 2.5 किलोमीटर की परिधि में नल कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, नर कंकाल मतलब मनुष्य के कंकाल इसमें पाए गए हैं। फूलों की घाटी हो गया। ठीक है, फूलों की घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्यों है फूलों की घाटी, मैंने बताया वर्ष 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को विश्व की धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चिनाब घाटी हो गया, ओली हो गया। ठीक है, नंदा देवी शिखर, माणा हो गया, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये तो आज हम क्या देखेंगे, एक सरसरी निगाहों में आपके मन मस्तिष्क में इसका क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में, चमोली के बारे में जाना, यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके नाम जाने, और उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी आपको बताई हुई है। ठीक है, चौथा आपका है क्या, चंपावत। ठीक है, चंपावत की गठन की बात करूँ तो कब होता है, 1997। ठीक है, 1997 में किसका गठन होता है, चंपावत का गठन होता है। क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्या कितना यहाँ का क्षेत्रफल था बताओ मुझे, कितना यहाँ का, 1955.26 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना, 1955.26 किलोमीटर, 26 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या की बात करूँ तो कितनी यहाँ की जनसंख्या है बताओ मुझे,
तो जनसंख्या कितनी है? 2,59,315 यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, तहसील की बात करूँ, चंपावत, पाटी हो गया, पूर्णागिरी हो गया, लोहाघाट हो गया, बाराकोट हो गया। ठीक है, विकासखंड आपके चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी यहाँ के क्या है? विकासखंड है। ठीक है, चित्र में संलग्न आप क्या देख सकते हो? प्यारा सा चंपावत देख सकते हो। और आप क्या जानते हो चंपावत के बारे में? ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है चंपावत? ठीक है, यहाँ के जो क्या क्या प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, फटाफट बता दो मुझे। चंपावत के दर्शनीय स्थल बता दो मुझे, कोई भी बता दो मुझे चंपावत के दर्शनीय स्थल। ठीक है, बताओ फटाफट मुझे चंपावत, फटाफट बता दो मुझे। मैंने ये बताया था कि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला कानदेव बानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर आपका यहीं पड़ता है, बताया था। ठीक है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने आपको? चंपावत का प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने आपको? कुर्मू बताया था क्या? कुर्मू आपको मैं बताया था। कुर्मू क्या, चंपावत का कुर्मू क्या था? इसका पुराना नाम था। ठीक है, किसका? इसका। ठीक है, और देखो क्या मैंने बताया कि जो बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा? कुमाऊं के इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव है। उन्होंने क्या बताया कि ऊंचे पर्वत है चंपावत में और क्या है? क्रांतेश्वर महादेव है। ठीक है, क्रांतेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, वही मैंने क्या बताया? नागनाथ मंदिर है। ठीक है, नौ ढूंगियाधर है, 9 पत्थरों का मकान है। ठीक है, नौ ढूंगियाधर बोलते हैं जिसे पहाड़ में। ठीक है, घटोत्कच का मंदिर, एक हथिया नौला। ठीक है, बाणासुर का किला, लोहा घाट हो गया, मायावती आश्रम हो गया, देवी धुरा। ठीक है, देवी धुरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों देवी धुरा इंपॉर्टेंट होता है बताओ मुझे? देवी धुरा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्या क्यों महत्वपूर्ण है देवी धुरा आपके लिए? बताया हुआ है मैंने पहले आपको। ठीक है, देखो 12 ही धाम देवी धुरा मैंने बताया था। ठीक है, बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ कौथिक यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो देवी धुरा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पंचेश्वर हो गया, श्यामताल हो गया, और मैंने क्या बताया था? एक और इम्पोर्टेंट बताया था कि मीठा रीठा साहिब भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, पूर्णागिरी मंदिर तो यहाँ है ही आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होता है? चंपावत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे गढ़वाल मंडल के। हम कहाँ चले जाएंगे? देहरादून में जाएंगे। देहरादून के बारे में आपको बताते हैं। देहरादून के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कि क्यों देहरादून आपके लिए महत्वपूर्ण है, देहरादून का गठन कब होता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो गठन कब होता है? 1817 में इसका गठन होता है। ठीक है, इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देहरादून को क्या जिला बनाकर 1817 में कहा? मेरठ मंडल के अंतर्गत क्या कर लिया जाता है? सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, और 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है। और 1975 से, ठीक है, कब से? 1975 से यह क्या है? गढ़वाल मंडल में है। ठीक है, उत्तराखंड में 2 मंडल मैंने बताया था, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो वही अगर बात करूँ तो गठन कब होता है? 1817 में इसका गठन होता है। तब ये किसके साथ था? तब ये किसके साथ था? मैंने बताया था तब ये किसके साथ था? मेरठ के साथ था। लेकिन अब इसे कहाँ कर दिया गया? 1975 में गढ़वाल मंडल में कर दिया गया था। ठीक है, नगर पालिकाओं की बात करूँ तो यहाँ की नगर पालिका को 9 दिसंबर 1998 को क्या कर दिया गया था? उच्चीकृत करके नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, वहीं देखो अगर यहाँ की क्षेत्रफल की बात करूँ, देहरादून के क्षेत्रफल की बात करूँ तो 2011 के अनुसार संलग्न है आपका यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका क्या है? देहरादून है। जनसंख्या की बात करूँ तो जनसंख्या कितनी है मुझे बताओ? कितनी है जनसंख्या यहाँ की? कितनी है बताओ मुझे जनसंख्या, फटाफट कोई भी कमेंट करके बता दो मुझे। हाँ, तो कितनी है? 16,95,860 यहाँ की क्या थी? जनसंख्या है। ठीक है, तो तहसीलों की बात करूँ तो चकराता हो गया, विकासनगर हो गया, देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया। ठीक है, और क्या त्यूणी हो गया। ठीक है, वहीं डोईवाला हो गया, कालसी हो गया। विकासखंडों की बात करूँ तो चकराता, रायपुर, सहसपुर हो गया, डोईवाला हो गया, कालसी हो गया, विकासनगर यहाँ के क्या है? विकासखंड हैं। ठीक है, देहरादून के मैंने प्रमुख आपके दर्शनीय स्थल क्या क्या बताए थे यहाँ बताओ मुझे फटाफट। मैंने बताया था कि जो देहरादून है, देहरादून में मैंने बताया था आपको गुच्चू पानी। ठीक है, जिसे रोबस गुफाएं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्री गुरु रामराज दरबार साहिब मैंने बताया था। ठीक है, मैंने टपकेश्वर महादेव, चंद्रबदनी हो गया, भागीरथी रिसोर्ट्स हो गया, फैन वैली हो गया, मालसी डियर पार्क हो गया, राजा जी पार्क हो गया। ठीक है, सहस्त्रधारा हो गया, टाइगर प्रताप हो गया, और 4 सिद्ध मैंने बताए थे, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है, मैंने यहाँ आपको 4 सिद्ध बताए थे देहरादून में
क्या बताया था 4 सिद्धों में? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडव सिद्ध। ठीक है, कालसी देहरादून में क्यों क्यों इंपोर्टेंट होता है, बार बार मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कालसी से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैंने बताया राजा अशोक के अभिलेख हमें कालसी से प्राप्त होते हैं। किससे? कालसी से हमें किसके? अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक क्या था? मौर्य वंश का एक महानतम शासक था। ठीक है, जिसे क्या देवनाम पीर या पीरदासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कालसी से इसके अभिलेख मिले हैं वो पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। उनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। इनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। उसने इस अभिलेख में क्या लिखा था कि मैंने अपने राज्य में जनता के लिए और पशु पक्षियों के लिए क्या कर लिया है? पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर ली गई है। जो कालसी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ये बात कही गई है। ठीक है, मैंने वही बैराटगढ़ बताया था, हनौल बताया था, लाखा मंडल मैंने आपको क्यों इम्पोर्टेंट बताया था कि जो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मैंने बताया था लाखा मंडल से। ठीक है, लाखा मंडल मतलब क्या होती है? मूर्तियों का भंडार। ठीक है, ठीक है, तो मूर्तियों का भंडार जहां से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? राजकुमारी ईश्वरा का। ठीक है, हनौल मैंने बताया, काणासर बताया, पर्वतों की रानी मसूरी आपको पता ही है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से क्या है? मशहूर है ये। ठीक है, इसे इसलिए मसूरी कहा गया, जिसे पर्वतों की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ क्या क्या मैंने बताया, क्या था? ज्वालाजी मंदिर हो गया, गनहिल जिसे तोप टिब्बा के नाम से भी जाना, गनहिल को तोप टिब्बा भी जाना जाता है। मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मसूरी में देखो लाल टिब्बा सबसे पहले क्या है? लाल टिब्बा सबसे ऊंची चोटी है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी पूछिए तो लाल टिब्बा हो गया। दूसरी पूछिए तो क्या हो गया आपका? गनहिल हो गया। ठीक है, वहीं मैंने क्या बताया था? मसूरी झील के बारे में, कैंपटी फॉल के बारे में, इन सभी के बारे में बताया था। चित्र में संलग्न आप क्या देख सकते हो? देहरादून की छवि देख सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा परिचर्चा किसके बारे में कर लेते हैं? हरिद्वार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से हरिद्वार क्यों है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर बात करूं तो शिवालिक श्रेणी के बिल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित, यहीं से गंगा मैदान में उतरी है। देखो गंगा सबसे पहले मैदान में कहाँ उतरती है? तो हरिद्वार में गंगा सबसे पहले कहाँ? मैदान में उतरती है। गंगा देखो भागीरथी अलकनंदा का कहाँ पे संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री से। अलकनंदा कहाँ से? सतोपंथ से आती है। तो इन दोनों का मेल मिलाप या संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से ये आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, और जो अलकनंदा और भागीरथी है उन्हें सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में ये दोनों क्या मिल जाती हैं, आपस में सहयोग बनाती हैं, दोस्ती लगाती हैं, संगम करती हैं। तो इधर से ये क्या हो जाती है? गंगा के रूप में प्रवाहित होती है और सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? तो सबसे पहले ये हरिद्वार में पहुँचती है बिल खाते हुए। ठीक है, तो गंगा सबसे पहले मैदान में कहाँ उतरती है? तो ये कहाँ उतरती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कहाँ उतरती है? ये हरिद्वार में उतरती है। ठीक है, हरिद्वार फिर अपने लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था हरिद्वार धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन, ठीक है, मंदिरों की दृष्टि से हरिद्वार आपके लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है वो मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है। आज हम सरसरी निगाह से एक बार चर्चा परिचर्चा कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर क्षेत्रफल की बात करूँ, जनसंख्या की बात करूँ, तहसील की बात करूँ, विकासखंड की बात करूँ, तो सभी को हम जान लेंगे कि क्या है। देखो गठन कब होता है हरिद्वार का? तो मैंने बताया था इसका गठन कब होता है? 28 दिसंबर 1988 को। कब? 28 दिसंबर 1928, पूरी डेट है 28 दिसंबर 1988 को इसका क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, देखो पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे क्या कहा गया था? गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्गद्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र से कहा गया था। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करूं हरिद्वार की, तो क्षेत्रफल कितना है? 3090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, 2011 के अनुसार संलग्न है डाटा। ठीक है, वहीं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या कितनी है यहाँ की? फटाफट बता दो मुझे। तो कितनी यहाँ की जनसंख्या है? तो 19,27,029 यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। तहसील की बात करूँ तो हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर हो गया, लक्सर हो गया और क्या हो गया? नारसन हो गया। ठीक है, वहीं विकासखंड रुड़की हो गया, भगवानपुर हो गया, लक्सर हो गया, नारसन हो गया और बहादुराबाद हो गया, खानपुर हो गया। ठीक है, चित्र में संलग्न आप हरिद्वार को देख सकते हो। हरिद्वार मैंने आपको बहुत बार बताया कि हरिद्वार धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से तो क्या है? ये महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि
आपको पता है कि गंगा यहाँ सबसे पहले उतरती है। वही मैंने आपको बताया था हर की पौड़ी, जिसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गऊ घाट हो गया, कुरसावत घाट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो कुरसावत घाट है वहाँ से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। जो कुरसा घाट है उसका निर्माण कौन करती है, कुरसा घाट, ठीक है। कुरसा घाट लिख लेना, कुरसा घाट का निर्माण कौन करती है, महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। माया देवी हो गया, माया देवी मंदिर हो गया, मनसा देवी हो गया, चंडी देवी हो गया, ठीक है। बिल्वेश्वर महादेव मंदिर हो गया, भीमकोड़ा हो गया, सप्त ऋषि आश्रम हो गया, शांति कुंज हो गया, कनखल हो गया, ठीक है। और मैंने रुड़की बताया, ठीक है। और वहीं मैंने यहाँ पे क्या, भारत माता मंदिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है हरिद्वार में, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या था, हरिद्वार था। हरिद्वार क्यों इंपॉर्टेंट है, देख हरिद्वार धर्म की दृष्टि से तो बता ही दिया, और उसी के अनुसार जो यहाँ के क्या थे, प्रमुख क्या थे, हरिद्वार के जो क्या थे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में भी हम परिचर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सातवां आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नैनीताल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नैनीताल की गठन की बात करूं तो गठन कब होता है, तो 1891 में इसका गठन होता है। क्षेत्रफल कितना, तो 3853 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करूं तो कितनी जनसंख्या है यहाँ की, फटाफट बताओ मुझे, तो कितनी है, 9,55,128 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। 2011 के अनुसार डाटा क्या है आपके लिए संलग्न है। तहसील की बात करूँ तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी हो गया, ठीक है। कोशिया कुटौली हो गया, बेतालघाट हो गया, लालगुआ हो गया, कालाढूंगी हो गया, ठीक है। विकासखंड की बात करूँ तो हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, रामनगर, बेतालघाट, ओकलखंड, धारी यहाँ के क्या हैं, विकासखंड हैं। देखो पर्यटनों की दृष्टि से आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है आपका नैनीताल, ठीक है। देखो चित्र में संलग्न आपको क्या नैनीताल दिख रहा है, ये आपकी क्या है, नैनी झील है, और ये ऊपर से आपका क्या खींचा है, चाइना पीक से आपका नैनीताल की सुंदर छवि आपके लिए खींची गई है, ठीक है। इस नगर के बीचों बीच झील में मैंने बताया था, झील में क्या है, नगर के बीचों बीच क्या है, झील है। ये आप देख सकते हो, नगर के बीचों बीच क्या है, ये आपकी क्या है, नैनीताल की झील है, ठीक है। नगर के बीचों बीच में क्या है, झील है, जिसकी लंबाई कितना, 1500 मीटर। लंबाई की बात करूं तो कितना है, ये 1500 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करूं तो 510 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 510 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। इंपोर्टेंट होगा, लंबाई कितनी है, लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 1510 मीटर है, ठीक है। गहराई की बात करूँ 10 से 156 मीटर तक की गहराई है। 10 से कितना, 10 से 156 मीटर तक की क्या है, इसकी गहराई है, ठीक है, याद रखना। और वही मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो बात करूँ तो 7 पहाड़ियाँ होगी, सप्तभृंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयरपात हो गया, देवपात हो गया, हाडीगढ़ी हो गया, चाइना पीक, स्नो व्यू हो गया, ठीक है। आलमसरिया हो गया, कांठा हो गया, ठीक है, जिसे शेर का डांडा से घिरा हुआ क्या है आपका नैनीताल है। 2 भाग हैं, ऊपरी भाग मल्लीताल और निचला भाग तल्लीताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ये वाला भाग है ये क्या है आपका मल्लीताल वाला भाग है, और जो ये वाला है इसे तल्लाताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मल्लाताल का भाग है, ये आपका तल्लाताल वाला भाग है, ठीक है। याद रखना, बीचों बीच में क्या है आपका झील है, नैना झील है, ठीक है। इसके मैंने प्रमुख बताया था, नैना पीक हो गया, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक, इसकी सबसे ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसे क्या नैना पीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्नो व्यू हो गया, नैना झील हो गया, नलताल हो गया, भीमताल हो गया, कैंची धाम, आपको पता है कैंची धाम क्यों इतनी सुर्खियों में है, ठीक है। वहीं क्या बताया था मैंने, और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था, बताओ। रामनगर में गर्जिया, गर्जिया किस नदी के तट पर है, मैंने बताया। कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया मंदिर है, मैंने बताया था। रामगढ़ हो गया, ठीक है, मुक्तेश्वर हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ कालाडूंगी हो गया, और काठगोदाम हो गया, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हो गया, हल्द्वानी हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी मैंने क्या बताया था यहाँ पे, बताओ मुझे, जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी में मैंने क्या बताया कि आज यह क्या राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर के रूप में उभर गया है हल्द्वानी आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या था, नैनीताल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जो आपके लिए क्या क्या होंगी, इम्पोर्टेंट होंगी। आइए अब पौड़ी गढ़वाल के बारे में जान लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल का गठन कब, 1840 में हुआ। क्षेत्रफल कितना है,
5,438 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करूँ तो 6,86,572 यहाँ की क्या थी, जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। तहसील पौड़ी, श्रीनगर, थैलीसैंण, कोटद्वार, थुमका कोट हो गया, लैंसडाउन हो गया, यमकेश्वर हो गया और चौपटा खाल हो गया, चकीणसैण हो गया, सतपुतली यहाँ के क्या हैं, तहसील है। विकासखंड में देखो क्या आता है, कलजीखाड़ हो गया, पौड़ी हो गया, थैलीसैंण हो गया, पांबू हो गया, ठीक है, रिगणी खाल हो गया और क्या बीरू खाल हो गया, दुगट्टा हो गया, लैंसडाउन हो गया, कोट हो गया, द्वारी खाल हो गया, यमकेश्वर हो गया, पोखड़ा हो गया, नैनी डांडा हो गया, खिरसू और पाणा खेत यहाँ के क्या है, विकासखंड है। तो चित्र में संलग्न आपका क्या है, पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। सोर घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं आप, पिथौरागढ़ कहते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ में प्रमुख क्या है बताओ, मैंने बताया था, ठीक है। देखो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960, पूरी डेट याद रखना, 24 फरवरी 1960 को जो अल्मोड़ा क्या था, अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड था, उसे अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता है, छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, छोटा कश्मीर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सोर घाटी भी कहा जाता है, सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या क्या बताया था, यहाँ इंपोर्टेंट क्या क्या होता है, यहाँ मुनस्यारी जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था हीरा मिन्ना पर काली रात में, मैंने यहाँ क्या आपको क्या बताए थे, ग्लेशियर बताए थे, रालम हो गया, नामित हो गया, मिलन हो गया, ठीक है। हीरा मिन्ना पर काली रात में, ओम पर्वत, आदि कैलाश, छोटा कैलाश आदि मैंने यही बताए थे, ठीक है। मिलन ग्लेशियर जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, मिलन ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, बताया था, ठीक है। नारायण आश्रम हो गया, गंगोली हाट, ठीक है, गंगोली हाट मैंने बताया मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, महाकाली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। हाट कालिका मंदिर हो गया, ठीक है। रामेश्वर हो गया, पाताल भुवनेश्वर मैंने बताया कि गुफा के रूप में है, ठीक है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि की कई प्राचीन क्या है, उत्कृष्ट मूर्तियां हैं, ठीक है। वहीं मैंने अस्कोट मैंने यहाँ बताया था, अस्कोट क्यों इंपॉर्टेंट है, यह सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव बताया था। अस्कोट क्या बताया था मैंने, जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव बताया था, धारचूला हो गया, ठीक है। और मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा मैंने यही बताया था, तालेश्वर बताया था, ठीक है, छिपला केदार बताया था, बेरीनाग बताया था, गरुड़ प्रताप बताया था, चौकोड़ी बताया था, थल केदार बताया था, ठीक है। और सुरचूला मंदिर, देवल समेत मंदिर क्या है, पिथौरागढ़ में है। और प्रमुख बात है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तहसील की बात करूँ तो पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, कनाली छीला, बेरीनाग और क्या बंगापनी हो गया, गड़ाई गंगोली हो गया, देवलथल हो गया, गंगोली घाट यहाँ के क्या है, तहसील है। विकासखंड में मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग हो गया, डीडीहाट हो गया, कनाली छीना, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, मूनाकोट हो गया, ठीक है। मुनस्यारी के पश्मीनी दन कालीन क्या आपको पता है कि प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपका चित्र में संलग्न क्या है, पिथौरागढ़ है, ये पिथौरागढ़ के क्या है, दर्शनीय स्थल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वां है आपके लिए रुद्रप्रयाग के बारे में जान लेते हैं। गठन कब होता है, गठन कब होता है, 1997 में होता है। 1984 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका रुद्रप्रयाग। 2,36,857 यहाँ की क्या थी, जनसंख्या थी। तहसील ऊखीमठ, जखोली, रुद्रप्रयाग हो गया। विकासखंड की बात करूँ तो ऊखीमठ, अगस्त मुनि और जखोली यहाँ के क्या है, विकासखंड है। ये आपका क्या है, चित्र में संलग्न रुद्रप्रयाग है, ठीक है, ये क्या है, रुद्रप्रयाग है। उसके बाद बात करते हैं 11वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट है आपका टिहरी गढ़वाल। गठन कब होता है, 1949 में इसका गठन होता है। 4,085 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 6,16,409 यहाँ की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। तहसील की बात करूँ तो टिहरी, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर, देवप्रयाग हो गया, घनसाली हो गया, जाखनीधार, धनौल्टी हो गया, कांडीसोण हो गया, गजा और नैनाबाग हो गया, ठीक है। विकासखंड में टिहरी, चंबा, प्रतापनगर, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और घनसाली और जाखनीधार और धौलधार यहाँ के क्या हैं आपके, यहाँ के क्या बताए मैंने आपको, विकासखंड बताए, ठीक है। ये आपका किसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, ये हम कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल के बारे में आपका अब एक छोटा सा बेस आपको नॉलेज आ गया है कि टिहरी गढ़वाल की जनसंख्या कितनी है, कितने क्षेत्रफल में टिहरी गढ़वाल आपका फैला हुआ है, यहाँ के तहसील हो गए, यहाँ के विकासखंड हो गए, इनके बारे में अब आप जान चुके हो। अब उत्तराखंड के 11 जनपदों के बारे में आपके मस्तिष्क में छोटा सा क्या बन गया है, स्कीमा बन चुका है, ठीक है। मैंने बताया देवप्रयाग हो गया, ठीक है, देवप्रयाग में मैंने बताया था, क्यों बताया था देवप्रयाग,
ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी जिसे सास के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा जिसे बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, ठीक है। वहीं मैंने बताया था कि देवप्रयाग में है गंगा अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या यहाँ से आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। वहीं मैंने आपको बताया था चंद्रबदनी, चंबा, धनौल्टी हो गया, केम्प्टी जलप्रपात हो गया, ठीक है, सुरकुंडा देवी मंदिर हो गया, ठीक है, और नागटिब्बा हो गया, बूढ़ा केदार हो गया, खतलिंग ग्लेशियर हो गया, और उसके साथ विश्वनाथ गुफा आपकी कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं आपके लिए। टिहरी गढ़वाल के बाद आपके लिए है क्या, उधम सिंह नगर, ठीक है। गठन कब होता है, 1995 में होता है। क्षेत्रफल कितना है, 2912 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जनसंख्या की बात करूं तो कितनी यहाँ की जनसंख्या है, 16,84,367 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। तो याद रखना है। तहसील की बात करूं तो काशीपुर, गद्दरपुर, जसपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, रुद्रपुर, ठीक है, यहाँ के क्या है, काशीपुर है। KSPR हो गया, GDRP हो गया, जसपुर हो गया, ठीक है, खटीमा हो गया, KSTM हो गया, ठीक है, किच्छा हो गया, सितारगंज हो गया, बाजपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, RDPR हो गया, ठीक है। विकासखंड जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर और गद्दरपुर यहाँ के क्या है, विकासखंड है, ठीक है। अब अंतिम आपके लिए आता है क्या, उत्तरकाशी आता है, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं हम उत्तरकाशी के बारे में। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, तो हम किसके बारे में जानेंगे, उत्तरकाशी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले तो इसका गठन बता देते हैं। 1960 में इसका गठन होता है, ठीक है। देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। उत्तर की काशी के उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर की काशी, और उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, उत्तर का काशी, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो उत्तर की काशी के नाम से क्या है, उपनाम से प्रसिद्ध है उत्तरकाशी। और इसका प्राचीन नाम क्या था, देखो प्राचीन नाम आपसे कभी पूछ लेता है, सौम्य काशियाँ बाड़ाहाट के नाम से। उत्तरकाशी को क्या, सौम्य काशियाँ बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से, सौम्य काशियाँ बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। क्षेत्रफल कितना, 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो कितनी यहाँ की जनसंख्या है, 3,29,686 यहाँ की जनसंख्या है। तहसील की बात करूँ तो भटवाड़ी, डुंडा हो गया, पुरौला हो गया, मोरी हो गया, चिन्यालीसैंण हो गया, बड़कोट हो गया, ठीक है। विकासखंड में भटवाड़ी, डुंडा, पुरौला, मोरी, चिन्यालीसैंण और नौगांव यहाँ के क्या हैं, विकासखंड हैं। चित्र में संलग्न आपका क्या है, ये उत्तरकाशी है, ठीक है। अगर बात करूँ उत्तरकाशी के बारे में, और हम अगर बात करूँ तो उत्तरकाशी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैंने बताया गंगोत्री उत्तरकाशी में, ठीक है। मैंने गोमुख बताया, तपोवन बताया था, ठीक है, यमुनोत्री बताया था। वहीं उसके साथ साथ मैंने आपको शक्ति मंदिर बताया था। मनेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मनेरी भनेरी आपके लिए बांध पूछ लेता है, तो मनेरी उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर मनेरी नामक स्थल पर भागीरथी नदी पर एक बांध है, ठीक है। मनेरी बांध किस पे है, भागीरथी नदी पर बना हुआ एक बांध है, ठीक है। इस बांध को सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर दूर तिलोट में स्थित टरबाइना को जल पहुंचाया गया हुआ है, ठीक है। मैंने गगानी गर्म पानी बताया था, हर्षिल बताया था, ठीक है। हर्षिल समुद्र तल से हर्षिल की कितनी ऊंचाई बताई थी मैंने, 2620 मीटर की ऊंचाई में है समुद्र तल से क्या, हर्षिल, ठीक है। हनुमान चट्टी बताया था, बाड़ाहाट बताया था, ठीक है। नचिकेता ताल बताया था, दयारा बताया था, हर की दून आपको कहाँ पे बताया था, तो ये मैंने आपको कहाँ बताए थे, उत्तरकाशी में बताए थे। तो अब हमने उत्तराखंड के 2 मंडलों के हमने क्या, 13 जिलों के बारे में, ठीक है। गढ़वाल मंडल 7 जनपद और कुमाऊं मंडल 6 जनपदों के बारे में हमने क्या किया, एक छोटे से रूप में चर्चा परिचर्चा और आपका नॉलेज का निर्माण करते हुए इसके बारे में जाना, ठीक है। तो अब देखो प्रश्न लगाया आपके लिए, बहुत ही क्या सीखा आपने, ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले, 13 जिले हैं, ठीक है। 2 मंडलों में विभक्त है, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल को कुमाऊं खंड कहा जाता था, ठीक है। 2 मंडल है, कुमाऊं गढ़वाल बता दिया था, ठीक है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तब नैनीताल में स्थित था, ठीक है। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1900 कब हुई थी, 69 में हुई थी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ था, पौड़ी में स्थित था, ठीक है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले बताए थे, कुमाऊं मंडल में 6 जिले बताए थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। और गढ़वाल मंडल में कितने बताए थे, 7 बताए थे, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, चमोली था। क्षेत्रफल कितना बताया था, 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे
बड़ा जिला कौन सा था, हरिद्वार था। कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो मैंने बताया था कौन सा था, चंपावत था। क्षेत्रफल कितना था, 1766 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग बता दिया था, ठीक है। तो सब कुछ हमने क्या कर लिए हैं, चर्चा परिचर्चा कर लिए हैं। ये उत्तराखंड के बारे में क्या था, एक संक्षिप्त आपके लिए क्या था, नॉलेज था, सामान्य अध्ययन था, जिसमें हमने उत्तराखंड के 13 जिलों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। देखो उत्तराखंड का एक वीडियो पहले डाला था जिसमें मैंने उत्तराखंड के संक्षिप्त छोटा सा इतिहास 15 से 20 टॉपिक उसमें कंप्लीट किए थे, जो करीब करीब 1 घंटे की थी, ठीक है। उसमें हम उसके बाद हमने उत्तराखंड के इतिहास को 4 भागों में चर्चा परिचर्चा की, और आज हमने उत्तराखंड के 2 मंडलों के 13 जिलों के बारे में क्या कर लिया है, चर्चा परिचर्चा कर लिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए क्या कर रहे हैं, एक मजबूत स्तंभ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। और आपका प्यार, साथ और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक सब क्या कर रहा है, मुझे क्या दे रहा है, हमें क्या देता है, एक मोटिवेशन देता है, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, ठीक है। तो वो फ्यूल का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका साथ फ्यूल का काम कर रहा है, और आपके लिए अच्छे कंटेंट कि आपका कंटेंट, आपके लिए मैं क्या ऐसा कंटेंट लाऊं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक वे में, जिससे आप क्या कर सकते हो, कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।